जय हिंद दोस्तों, प्रयाग वॉच चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आर्टिकल 16 में जो दिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। आर्टिकल 16 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, यानी सभी व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो एलिजिबल होंगे। तो 16 का फर्स्ट जो आर्टिकल 16 का सेक्शन से फर्स्ट कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ रिलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स। स्टेट्स की डिफिनीशंस तो आप लोग को मालूम है, जो आर्टिकल 12 में दी गई है उसके अंतर्गत। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी जो इंडिया का सिटीजन्स है। अब ये देखिए, आर्टिकल 16 केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, यहाँ ऑल पीपल्स नहीं लिखा है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी यदि कोई भी इंडिया का सिटीजन्स है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो या अपॉइंटमेंट हो स्टेट के ऑफिस के अंतर्गत। तो आर्टिकल 16 का सेक्शन 1 इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स के बारे में बात करता है। फिर वहीं सेक्शंस 2 की बात किया जाए तो सेक्शंस 2 कहता है नो सिटीजन सेल ऑनली ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस आर एनी ऑफ देम इनएलिजिबल्स आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर स्टेट्स। यानी कोई भी सिटीजन है वो केवल इस आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो इनएलिजिबल्स नहीं होगा किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए यदि केवल वह किसी रिलीजियस का है, रेस का है, कास्ट, किसी अन्य सेक्स, किसी डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस। तो ये 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या इनएलिजिबल्स नहीं माना जाएगा किसी को। अब यहाँ ध्यान देखिए, आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड दिए गए थे डिस्क्रिमिनेशन न करने के, वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ था। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए 2 और कंडीशंस हैं, डिसेंट और रेसिडेंस। तो इन 2 आधारों को भी कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 का सेक्शन 2 कहता है। अब ये सेक्शन 3 क्या कहता है आर्टिकल 16 का, उसको समझते हैं। आर्टिकल 16 का सेक्शन 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिसाइडिंग इन रिगार्ड्स टू ए क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यानी किसी भी क्लास के लिए या किसी एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी क्लास विशेष को, तो ये पार्लियामेंट्स को ये आर्टिकल्स कहीं भी जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है 16(1) और 2 वो कहीं भी प्रिवेंट नहीं करेगा। पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे लोगों के लिए, कुछ स्पेशल क्लास के लिए कोई भी प्रोविजन बना सकता है। किन किन ऑफिस में? अंडर द गवर्नमेंट ऑफिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई भी पोस्ट है, कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटीज इंडिया में स्टेट्स के अंतर्गत है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कर सकता है, स्टेट बिल्कुल कर सकता है पार्लियामेंट। क्या? एनी रिक्वायरमेंट टू अ रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। यदि यह कर देता है कि इसी राज्य या यूनियन टेरिटरी जो है, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी है, उसका रेसिडेंस होना आवश्यक है, ऐसा कर सकता है तो वह कर सकता है प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक, तो ये जो है तो आर्टिकल 16(3) में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि इस जो आर्टिकल्स में 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन यदि स्टेट चाहता है स्टेट को प्रिवेंट, लेकिन ये स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। ये स्टेट जो है तो कोई स्पेशल प्रोविजंस करता है रिजर्वेशंस के लिए, अपॉइंटमेंट या पोस्ट इन फेवर ऑफ किसके लिए? एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, कोई भी ऐसा सिटीजन्स जो बैकवर्ड क्लास से संबंधित है। यदि स्टेट्स को ऐसा लगता है, इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट्स, को वो पर्याप्त रूप से नहीं एडुकेटली रूप से स्टेट्स की सर्विस में जो है तो एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जो है तो स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है उसके रिजर्वेशंस के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 16 का 4A क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशंस। आर्टिकल 16 का 4A कहता है कि यदि स्टेट चाहता है तो रिजर्वेशन से संबंधित प्रोविजंस कर सकता है। किस किस मैटर में? इन मैटर ऑफ प्रमोशंस के लिए,
कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के लिए, साथ ही साथ टू एनी क्लास या एनी पोस्ट के लिए यदि स्टेट्स चाहता है तो इन फेवर इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इन चीज़ों के लिए मैटर ऑफ प्रमोशंस, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एंड टू एनी क्लास और एनी पोस्ट ऑफ के लिए जो है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर्स में कोई भी रिजर्वेशन से संबंधित प्रोविजंस बना सकता है यदि स्टेट्स को वही ओपिनियन इन द स्टेट्स ऑफ ओपिनियन इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट्स यदि वह नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन सर्विस, ये पर्याप्त रूप से उसको सर्विस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट के अंतर्गत, तो उसके लिए प्रोविजंस स्टेट बना सकता है, ये कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 4 का बी कहता है कि यदि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी यदि सैलरी है किसी वर्ष के लिए वैकेंसी आती है और वो वैकेंसी अनफिल्ड रह जाती है तो स्टेट किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए तो स्टेट अगर चाहे तो उसको अगले साल की जो वैकेंसी है उसमें उसको कंसीडर कर सकता है और ये वैकेंसीज अगले साल की जो टोटल वैकेंसीज है उसमें नहीं कंसीडर की जाएगी, बल्कि वो मतलब 50% का रिजर्वेशन है उस कैटेगरी के नहीं आएगा। मान लीजिए किसी साल 2021 में 2021 में 60 सीट्स रिजर्व थी किसी के लिए, लेकिन अगर 50 सीट्स रिजर्व रहती है तो ये 10 सीट्स जो खाली रहती है वैकेंट रहती है वो अगले साल की जो कुल 60 सीट रिजर्वेशन है उसमें ऐड कर सकता है स्टेट्स। तो ऐसा करने से स्टेट्स को नहीं प्रिवेंट किया जा सकता यदि वह पिछले वर्ष की सीट्स को उसमें ऐड करके उनके लिए रिजर्वेशन देता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 16 का सेक्शंस 4B में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 का सेक्शंस 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 के सेक्शंस 5 में कहा गया है कि ये स्टेट्स इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं रिजर्वेशन संबंधित या कुछ भी तो ये सब किसी को नहीं अफेक्ट करेंगे कि कोई रिलीजियस मैटर है या डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशंस है उनमें ये चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करेंगी। यदि कोई बॉडी है गवर्निंग बॉडी है किसी रिलीजियस प्रोफेसिंग पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंग टू ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस, किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स या डिनोमिनेशन का समुदाय का यदि कोई भी गवर्निंग बॉडी है तो उसमें ये स्टेट्स जो है तो किसी भी प्रकार का इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये आर्टिकल्स 15 यानी वो स्वतंत्र रहेंगे अपने रिलीजियस मैटर्स में, किस प्रकार उसको गवर्निंग बॉडी करना है, किस प्रकार उनको रिलीजियस एक्टिविटीज चलाना है। ठीक, आर्टिकल 16 का 6 जो है सेक्शन वो क्या कहता है, वो कहता है इन दिस आर्टिकल्स कुछ भी प्रिवेंट नहीं करता है स्टेट्स को, यदि स्टेट्स चाहे कोई स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है किसके लिए, एनी एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS का जो कॉन्सेप्ट आया है EWS के लिए, तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट में, और ये मैक्सिमम 10% का होगा। तो ये अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट किया गया है। तो ये आर्टिकल 16 से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हमने समझने की कोशिश की। अब आपके लिए एक कार्य है, होमवर्क है कि आप लोग मंडल कमीशंस के बारे में पढ़िएगा। मंडल कमीशंस क्या है, उसके क्या सुझाव दिए गए थे, उनकी सुझावों को कब लागू किया गया था, जो आरक्षण दिया गया था OBC के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी 27% की, तो इससे आई थी, तो वो कैसे आई थी उसकी हिस्ट्री को आप लोग पढ़िए और समझिए, और उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।